लोग ये बोलते हैं कि मेरे ऊपर काली माता की सवारी आती है। कई लोग ये बोलते हैं कि मेरे ऊपर दुर्गा माँ साक्षात आती है। तो कितनी सत्यता है इस बात के पीछे? क्या सच में माँ सबके शरीर में आती हैं? क्या सबके शरीर में माँ काली और माँ दुर्गा या फिर हनुमान जी महाराज आ सकते हैं? कितनी सत्यता है इसके पीछे? आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में तब आया जब मैं एक स्कैनिंग कर रहा था और उस स्कैनिंग में ऐसे बातचीत नॉर्मल हुई तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मेरी बहन इसलिए ज़्यादा माला जाप नहीं करती, मंत्र जाप इसलिए ज़्यादा नहीं करती क्योंकि वो डरती है कि उसके ऊपर सवारी ना आने लगे तो उसके फैमिली वाले प्रॉब्लम कर देंगे उसको। ठीक है, ये बात हुई। तो क्या जो लोग जाप करते हैं उनको सवारी प्राप्त होती है? इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि किन किन लोगों को सवारी प्राप्त होती है, किन किन लोगों के ऊपर माता जी आ सकती हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो ठगी का शिकार बन चुके हैं और इन सब चीजों से सवारी के नाम पे ठगी कैसे होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। देखिए, सवारी को पहले हम समझते हैं सवारी है क्या। और ये बात तो सत्य है कि माँ काली की सवारी और माँ दुर्गा की सवारी आती है, लेकिन किसके ऊपर आती है इस विषय पे बात करना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले जब भी हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में जाती है और वो ऊर्जा हमें सिद्धियां प्रदान करवाती हैं। और वो सिद्धियां जो होती हैं वो माँ का एक स्वरूप होता है, माँ का एक अंश होता है। हम जिन भी देवी देवता की आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनका वो स्वरूप होता है, उनका वो अंश होता है जो कि हमें सिद्धियों के रूप में प्राप्त होता है तथा हम लोक कल्याण में उससे कार्य लेते हैं। जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले ये बताया था कि आत्मा क्या होती है, भूत क्या होते हैं, तो मैंने उसमें एक टॉपिक पे बात किया था। वो था कि हमारे शरीर में 3 लेयर्स होते हैं, 3 तरीके का हमारा शरीर होता है, 3 चीजों का हमारा शरीर होता है। पहला मैंने बताया था स्थूल शरीर, दूसरा मैंने बताया था आत्मा जो कि मृत्यु के पश्चात परमात्मा में विलीन हो जाती है, और तीसरा मैंने बताया था सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं यातना शरीर। यातना शरीर कब प्रयोग में आती है कि मान लो हमारी मृत्यु हुई और अगर आप पूजा पाठ जाप करते हो, आप सात्विक हो, तब तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप सीधे निकल जाओगे मुक्ति धाम। लेकिन अगर आप तामसिक हो और प्रेत बनते हो, भूत बनते हो, तो आपकी भ्रमण की जो आयु होगी भटकने की पृथ्वी पे, मान लो 1000 वर्ष है, आप 1000 वर्ष तक भटकते रहोगे। फिर जब आपकी आयु पूरी हो जाएगी तो आपको यमराज के गणों तथा यमराज की तरफ से आपको एक यातना शरीर प्रोवाइड किया जाएगा। उस यातना शरीर के साथ क्या होता है ना कि वो यातना शरीर 16 पुर से होते हुए जाती है, जिसमें आपको यातनाएं दी जाती हैं आपके कर्म के अनुसार। जो भी जैसे उसमें कर्म निर्धारित होते हैं, तय होते हैं। अगर आपने माँ बाप को कष्ट दिया है या फिर किसी के बारे में बुरा सोचा है, किसी का कटाक्ष करके लालच सोचा है, तो हर एक पुर में अलग अलग आपको सजा दी जाती है। सजा मीन्स पुर क्या होता है? पुर मीन्स नगरी। 16 नगरियां होती हैं, हर एक नगरी में अलग अलग कर्म की अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। ठीक है, आपको सजा प्राप्त होती है। वो स्थूल शरीर सजा प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, तो तीसरा हमारा वही होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम 16 पुर में सजा काट करके आगे जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहां पे जब हम यमराज जी के पास पहुंचते हैं
तो वहां पे हमें ये पता चलता है कि हमें स्वर्ग भेजना है और नर्क भेजना है। अगर स्वर्ग है तो मस्त, नर्क है तो भाई जिंदगी पूरी खराब फिर से। यहाँ पे तो आपने जितने दिन भोगना था सुख भोग लिया, वहां पे आपको बहुत कठिनाई होने वाली होती है। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, वो बनते हैं बुरी सिद्धियां, गलत सिद्धियां, तांत्रिक सिद्धियां। और जो सात्विक लोग होते हैं ना, जिनको मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति मीन्स जिन भी देवी देवता का आप पूजन करते हो उनके लोग, उनके धाम में स्थान मिल जाना। फिर आप वहां पे जाते हो तो आपको सात्विक सिद्धि बना दिया जाता है माँ के आदेश अनुसार। उसके बाद वो जो सिद्धि होती है ना, वो जब आप जाप करते हो, मंत्र जाप, तो वो आपको भगवान की तरफ से सिद्धियां भेजी जाती हैं कि वो आपकी हेल्प करे। उसी में से कई लोग काफी हद तक मंत्र जाप करते हैं, काफी अधिकतम संख्या में मंत्र जाप करते हैं, एवं मंत्र जाप जो वो करते हैं उसमें उनका ये भाव ही होता है कि उनको सवारी प्राप्त हो, उनको गद्दी प्राप्त हो। ठीक है, तो वो जो सिद्धियां होती हैं वो माँ तो नहीं होती, लेकिन माँ का एक अंश जरूर होता है जो हमारे अंदर आके स्थापित हो जाता है, और उसी को कहते हैं हम सवारी या फिर गद्दी लगाना। और वही सिद्धि जो है हमारे ऊपर सवारी के रूप में और गद्दी लगाते हैं हम तो सवारी के रूप में काम आती है। और उसी को लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर काली माँ आ रही है, मेरे ऊपर दुर्गा माँ आ रही है। ये भी सत्य है, लेकिन ठगी किस प्रकार हो रही है इसको भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बहुत आवश्यक चीज है। देखिए, आजकल के कई ऐसे लोग हैं जो माँ के नाम पे, काली माँ के नाम पे ठगी करते हैं पैसों के लिए, और ये झूठ कहते हैं आपसे कि आपके ऊपर, उनके ऊपर काली माँ आ रही है, उनके ऊपर दुर्गा माँ आ रही है, पहली चीज। दूसरी ये चीज कि कई लोगों के ऊपर तामसिकता की वजह से चुड़ैल और पिशाचनी अट्रैक्ट होके कहती हैं कि हम काली माँ हैं। एक तो ये ठगी है। ठगी वहां पे पैसों की नहीं है, लेकिन आपके शरीर की है। क्यों है? क्योंकि लोग भरोसा करके कि माँ आ रही है, माँ की गद्दी लग रही है, तो लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने उन नकारात्मक शक्तियों के पास जाते हैं। फिर वहां पे आपके साथ क्या होता है ना कि वो शक्तियां आपके गलत चीजों को, आपके निगेटिविटी को दूर करे ना करे, लेकिन वो अपने अंश जो होते हैं ना आपके अंदर जरूर छोड़ देते हैं, जिससे आप की स्थिति सुधरती नहीं बल्कि और बिगड़ जाती है। तो यही मेन दो कारण है जिससे ठगी होती है। लेकिन एक कारण ये भी है कि अगर आप पूजा पाठ करते हो और आप सवारी चाहते हो, तो वाकई में माँ काली और माँ काली की से जो अंश आते हैं वो आपके शरीर में आकर के सवारी के रूप में काम करते हैं और हाजिरी देते हैं और लोक कल्याण में सहयोग करते हैं। ठीक है। अब जो लोग ये बोलते हैं कि मंत्र जाप से उनको सवारी तो नहीं प्राप्त हो जाएगी, देखिए सवारी सबको प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि सवारी नॉर्मल चीज नहीं होती, दृष्टि नॉर्मल चीज नहीं होती, वो सबको नहीं प्राप्त होती है। वो प्राप्त उन्हीं लोगों को होती है जो लोग अपने मन में भाव रखते हैं कि जैसे मान लो कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, मैंने ये भाव रखा है कि हे माँ मुझे फलस्वरूप दृष्टि प्रदान हो, सिद्धियां प्रदान हो, तो मेरे पास दृष्टि और लोक कल्याण है तो सिद्धि ही आएगी। लेकिन अगर मैं प्रार्थना करूंगा कि हे माँ भगवती, हे भोलेनाथ, मेरे पास मेरे मंत्र जाप के फल से मतलब जो भी फल प्राप्त हो वो मुझे सवारी के रूप में प्राप्त हो, मुझे सवारी प्राप्त हो, तो जो होगा ना, तो माँ भगवती महादेव जो है वो मुझे सवारी की सिद्धि देंगे, प्रदान करेंगे। और जो लोग इस कारण से मंत्र जाप नहीं करते या फिर बहुत कम करते कि उन्हें मंत्र जाप से सवारी प्राप्त होगी, तो ऐसा नहीं होता। जब तक भाव नहीं रहेगा सवारी प्राप्त करने का, तब तक आपको प्राप्त नहीं होगा सवारी, क्योंकि सवारी और गद्दी इतनी छोटी चीज नहीं होती जो आपको भगवान यूं ही दे दे। आपको बहुत मेहनत करनी होती है उसके लिए, और भाव के साथ साथ, तो जिस चीज का भाव रहेगा वही चीज आपको मिलेगी। बाकी अगर मंत्र जाप आप नहीं कर रहे या फिर इस चीज से, इस मिथ की वजह से कम कर रहे हो, तो आप आज ही से अपने मन के अनुसार मंत्र जाप स्टार्ट कर दें। और इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप भी चाहते हैं ऑरा स्कैनिंग कराना, हमारे द्वारा दिए गए मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना, दिव्य दृष्टि खोलना, सिद्धि शक्ति साधनाएं सीखना,
तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9559106400 पे मैसेज कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि इस वीडियोस के माध्यम से सिर्फ आपको जानकारी देना ही हमारा लक्ष्य था। बाकी इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति को विश्वास को या फिर किसी भी व्यक्ति के भक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। बस इस वीडियो का माध्यम ये था कि जानकारी आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि इस चीज में लोग फंसते ही जा रहे हैं। तो आप गद्दी पे जाओ, लेकिन ये चीज आप फाइंड करके जाओ कि कहाँ पे वाकई में गद्दी लग रही है। और ये जो सिद्धियां है ना, ये आपको मंत्र जाप से ही मिलेंगी, नहीं तो ये पूर्वजों की सिद्धियां होती हैं और वो फिर आपको अगले जन्म में भी मिलती है। वो सो जाती है, आपको जगाना पड़ता है बस। तो ये भी चीजें होती हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।